इस बार जो दूसरा क्वेश्चन है मैं उसकी सीधी वर्डिंग आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन आर है, इनके बीच में लगने वाली फोर्स एफ है अभी की कंडीशन में। अब क्या कह रहा है, वैक्यूम में रखे गए ये एफ फोर्स लग रही है, इस बार इक्वल एंड अपोजिट नेचर है। पहले दोनों का नेचर कैसा था, आइडेंटिकली थे, सेम नेचर था। अब ये कह रहा है कि भाई आप एक चार्ज का दूसरे चार्ज में 50% ट्रांसफर कर दो। तेरे पास Q1 चार्ज है, उसका 50% निकालकर Q2 को दे दे, या Q2 का 50% निकालकर Q1 को दे दे, है ना। अगर तू ऐसा करता है तो तेरी अब फोर्स क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, देख ये तो हमारा नॉर्मल फोर्स, इसके अकॉर्डिंग फोर्स क्या बन रही है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यार गिवन डाटा के अकॉर्डिंग तो यही बन रही है भाई, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग ये बन रही है। लेकिन अब क्या कह रहा है, इसी में तुझे क्या करना है, एक चार्ज में से 50% आगे भेजना है। चल पकड़, पहले Q1 पकड़ ले, इसमें से 50% माइनस कर। पहले Q1 का 50% कितना होगा, Q1 मल्टीप्लाई 50%, तो Q1 1/2, मतलब 50 करेंगे 50/100, तो कितना आ जाएगा Q1/2। तो इस Q1 में से कितना माइनस करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, आफ्टर ट्रांसफर 50% चार्ज। तो ये वाला अगर तू 50% भेजता है तो कितना बचेगा, Q1 में से तूने Q1/2 निकाल दिया, कितना बचा। अच्छा Q1 छोड़, Q मान ले इनको, ये Q पॉजिटिव नेचर का, ये नेगेटिव का। Q में मान ले क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक चार्ज का 50% ऐसे मान लो। अरे यार Q चार्ज है, इसका 50% कितना, Q/2, मतलब Q चार्ज का माइनस Q/2 करेगा। भाई Q मेन चार्ज था, उसका 50% कितना होगा, Q/2। तो अब Q में से Q/2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो मीन्स मैं कह सकता हूं एक साइड का चार्ज कितना है, Q/2 है ना। अब दूसरी तरफ में कितना हो गया, दूसरी तरफ में -Q है, ये यहां से जाकर 50% इसके पास में क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। तो ऐड करना इधर, -Q है और उधर से कौन उड़कर आया, प्लस का Q/2। भाई इसने घटाया भेजा, दूसरे ने उसने पकड़ा, पकड़ने के बाद में अगर अपन इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा, माइनस के Q/2, है ना, -2Q + Q -Q/2, मीन्स दूसरा चार्ज हमें कितना मिल गया, Q/2। डिस्टेंस हमने छेड़ा नहीं है, ठीक है। अब ये पूछा कि अब आप बता दो, जब आपने चार्जेस Q लिए थे, अब हाफ हाफ चार्ज हो गया है, अब फोर्स क्या होगी, तो ले फोर्स F। तुझे पता है कि ये काम हो रहा है, फिर भी यही लगाना जरूरी है, वहां लगा ले, एक वोट दे वो रखा वहां पे, अब लगा इसको इसको जल्दी। F इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, F न्यू, एयर में रखे गए हैं 1/4πε0, है ना भाई। Q1 चार्ज यही है Q/2, दूसरा चार्ज माइनस के Q/2, नीचे डिस्टेंस R स्क्वायर। अपन इसको सॉल्व करते तो कितना बचेगा, 1/4πε0, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे, 4Q और Q का स्क्वायर माइनस ओवर भाई Q और -Q ओवर R स्क्वायर। यहां पर हमने ये Q1 Q2 हटा दिए थे, है ना, Q Q सिंपल Q Q मान लिया था। ये देख
यहां पर मिल रही है क्या, क्यू और क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर, नीचे भी क्यू स्क्वायर। अब बोलो यार सर यहाँ पर तो पॉजिटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो सेम ही नहीं है। अपन क्या करते हैं, जब हम ये सिंपल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो मैग्नीट्यूड निकालते समय ये जो साइन है, इस साइन को हम कन्वे नहीं करते, इस साइन को निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये साइन सिर्फ क्या बता रहा है, एक चार्ज पॉजिटिव नेचर का है तो एक चार्ज कैसे नेचर का है, नेगेटिव। तो वहां पता चल जाएगा यार ये दोनों अलग अलग है तो अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अभी हम फोर्स की। अभी आज का जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, ठीक है, ये ऐसे निकलेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। पहले कूलॉम्स लॉ पढ़ा, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, फिर आ जाती है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, जहां आपने देखा होगा F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R1 वेक्टर अपॉन RQ। लिखाया है क्वेश्चन में, टीचर ने लिखाया कि नहीं लिखाया, ध्यान ही नहीं होगा तुम्हें। चलो तो देखो, अब मैं इस माइनस को नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो मेरी जो नई फोर्स है वो बिल्कुल देखो 1/4 बाहर निकाला, 1/4πε0 Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। तो कहने का मतलब है जो F न्यू बन रही है वो बन रही है पुरानी फोर्स का 1/4, ठीक है, 1/4। अब भाई साहब कुछ नहीं करेगा, अब तुम्हें ये दो मेन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया ना, कूलॉम्स लॉ के, ऐसे समझ लो कि ये पकड़ लिया तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पहली कंडीशन देगा, उस कंडीशन को छिड़वाएगा, या फिर वैक्यूम की जगह वो अपने आप बोलना स्टार्ट कर देगा वाटर वगैरह में। तो अपन धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, वो मैं तुम्हें अब रफली बता दूंगा, क्योंकि अपन इस पर सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफी लंबी जाएगी, तो थोड़ा वीडियो का भी ध्यान रखना है। अब अपन इस आज हेडिंग डाल लेते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, हेडिंग डाल लो। देखो सुनो, कूलॉम्स लॉ अब तक जो चल रहा है हमारे में, इस कूलॉम्स लॉ का हमने दो पैटर्न बनाए। एक कूलॉम्स लॉ को पढ़ते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड के लिए, और दूसरे को पढ़ते हैं अपन डायरेक्शन के लिए। कूलॉम्स लॉ किसके बारे में बताता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स के बारे में। कूलॉम्स लॉ किसके बारे में बताता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स। और फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ में क्या और होनी चाहिए, डायरेक्शन, है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, कि ये दोनों फोर्स पर डायरेक्शन किधर है, इन दोनों चार्जेस पर, ऐसा पूछ लेगा वो कि Q1 पर फोर्स किस तरफ लग रही है, Q2 पर किस तरफ लग रही है। अभी इनको क्या करेगा, अलग अलग लोकेशन पर चार्जेस को पॉइंट करेगा, उन अलग अलग पॉइंट पर पूछेगा आपसे कि फोर्स की डायरेक्शन बताओ। तो अब तक की कहानी में सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है। मैग्नीट्यूड में सिंपल वैल्यू पुट करी जाती है, जो हमने निकाला था। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये तो है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अब ये देखो, यही फॉर्मूला डायरेक्शन जब आ जाती है तो किस तरीके से चेंज होता है, इसको समझने के लिए पहले हमने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ करा। ग्राफ क्या, हमने एक ऐसा पैटर्न बनाया, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर एक चार्ज रख लिया Q1, और एक रख लिया चार्ज मैंने इस पॉइंट पर
Q2। जैसे कि तुमने कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े नहीं पढ़े? अगर मैं बात करूं इस चार्ज के पॉइंट की, तो इस चार्ज के पॉइंट क्या बनेंगे एक्स और वाई के लिए? भाई ये चार्ज एक्स पर भी रखा हुआ और ये वाई पर, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके पॉइंट बनेंगे x1 कॉमा y1। लेकिन हम इसको कंपेयर करते हैं 3D मानकर, 3D में भी हम लोग मान लेते हैं, तो तीसरा हमारे पास में पॉइंट क्या हो जाएगा z1। इसके लिए पॉइंट क्या हो जाएंगे x2 कॉमा y2 कॉमा z2। अभी मैंने ये पॉइंट इस तरीके से लोकेट कर ली। अब देखो इसके अंदर जो मेन रोल होता है इन चार्जेस के बीच में फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, ऐसे जब भी रखे होंगे तो एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? पोजीशन वेक्टर। ये मेरा पॉइंट है ओरिजिन, और ओरिजिन के जो पॉइंट बनेंगे वो 0,0,0 सबको पता है। अब देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जैसे मेरे सामने ये कैमरा रखा हुआ है, अब मुझे इस कैमरे की पोजीशन बतानी है। मैंने हाथ ऐसे किया इसकी तरफ, है ना, मैं इस कैमरे की पोजीशन बता रहा हूं, और बता कौन रहा है? ये मेरा जो हाथ है, हाथ इंडिकेट कर रहा है इस कैमरे को। तो ये जो मेरा हाथ है ना, ये है पोजीशन वेक्टर। किसका? कैमरे का। सॉरी गाइस, लाइट चली गई, किस्मत माड़ी है पर फूटी कोनी। मैं भी आपकी तरह मायूस हूं। बंद कर दे तो रिकॉर्डिंग। चल इससे इसी से ओ अपन की वो दिखनी चाहिए मेहनत। तू लेकर आ, ये फ्लैश लेकर आ। सही बता, सही आ रही है? तब ठीक है। देख चल अब इधर 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 एक पोजीशन वेक्टर क्या करेगा। जैसे सामने कैमरा, मैंने ये हाथ करा। अब देखिए ये जो हाथ है ना मेरा, ये पोजीशन वेक्टर है। और ये किसका पोजीशन वेक्टर है? इस कैमरे का, क्योंकि मैं इशारा किसकी तरफ कर रहा हूं? कैमरे की तरफ। और ये पोजीशन वेक्टर कैमरे का है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? मेरे रिस्पेक्ट में। मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ये है, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर किसका है? कैमरे का। मैंने बोला ये ट्यूबलाइट इधर रखी है, मैंने हाथ इधर करा। पोजीशन वेक्टर ट्यूबलाइट का या मेरा? ट्यूबलाइट का। किसके रिस्पेक्ट में? मेरे रिस्पेक्ट में ट्यूबलाइट की पोजीशन बताई जा रही है। तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? जिस तरफ हम बात कर रहे हैं। फैन, अब मैंने इधर कर लिया ये फैन, तो पोजीशन वेक्टर किसका ही है? फैन का। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? मेरे। तू बैठा है, तेरी तरफ मैंने ये वेक्टर करा, तेरी तरफ डायरेक्शन किसकी? पोजीशन वेक्टर की। किसके रिस्पेक्ट में? मेरे रिस्पेक्ट में। अब अपन क्या करते हैं, Q1 और Q2 की पोजीशन निकालते हैं कि ये है कहां पर। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ओरिजिन पर खड़े हो गए, ओरिजिन पर खड़े हुए और ये हमने पोजीशन वेक्टर निकाला। पोजीशन वेक्टर हमने निकाला ओरिजिन पर खड़े होकर। तो पोजीशन वेक्टर की Q1 के लिए डायरेक्शन क्या होगी भाई? ये होगी कि नहीं होगी? ओरिजिन से Q1 की डायरेक्शन ये है, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को क्या डिफाइन करेंगे हम लोग? R1 वेक्टर, मतलब ओरिजिन से Q1 की दूरी, है ना। ओरिजिन से Q1 की दूरी R1 लिखा है, ध्यान से, यहां बहुत दिमाग लगाना है तुम्हें, इसी का खेल है पूरा वेक्टर फॉर्म में। अगर मैंने R1 लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि ये उस पॉइंट के लिए इशारा कर रहा है जिसकी हम पोजीशन ढूंढ रहे हैं। R1 0 के लिए नहीं है। R1 का मतलब है मैं पोजीशन इस Q की ढूंढ रहा हूं, ना कि ओरिजिन की। ओरिजिन तो मैंने मान ही लिया कि मैं वहीं पर खड़ा हूं, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन ढूंढी जा रही है R1। अब देख ओरिजिन से Q2 की पोजीशन ढूंढनी है, तो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर Q2 की ढूंढनी है, यहां से रे खींचेगी सीधी यहां, इसको अपन क्या बोलेंगे? R2 वेक्टर। ये R1 वेक्टर हो गया, और ये कौन सा वेक्टर हो गया? R2 वेक्टर हो गया। ये हमारे पास में क्या आ गए? दो पोजीशन वेक्टर्स आ गए, Q1 का और Q2 का। अब क्या करते हैं, हम खड़े हो गए किस पर? Q1 पर या Q2 पर। इससे पहले अपन क्या करते हैं, ये पॉइंट निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं R1 की दूरी की, तो R1 की दूरी क्या आएगी? x1, 0,
आई कैप भाई फाइनल माइनस इनिशियल, अपन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, प्लस y1 माइनस 0 जे कैप, z1 माइनस 0 के कैप। ये किसकी पोजीशन आ रही है? R1 की। R2 की बताओ, बोलो x2 माइनस 0 I1, y2 माइनस 0 जे कैप एंड z2 माइनस 0 के कैप। ये हमारे पास में पोजीशंस आ गई। अब देख इसमें छुपी हुई चीज क्या है? छुपी हुई चीज है कि हमने यहां पर ये जीरो नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? जीरो। जीरो का मतलब पता है क्या है? किसके रिस्पेक्ट में? R1 पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। R2 पोजीशन वेक्टर इसका किसके रिस्पेक्ट में? जीरो के रिस्पेक्ट में। और जब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं तो एक बात और देख रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ये है पॉइंट और पहले पॉइंट कौन से है? इनिशियल कौन से होंगे? जो शुरुआत जहां से हो रही है, शुरुआत यहां से हो रही है, यहां से हो रही है, जीरो से। जीरो से हो रही है तो शुरुआती पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये। तो अपन इसका भी यूज करेंगे। अब ये हमने लिख लिया, अब हम आ जाते Q1 पर खड़े हो गए, है ना। देख हमने ओरिजिन से इनकी पोजीशन बात कर ली, Q1 से Q2 की भी तो पोजीशन मिल रही है ना। अब भाई Q1 Q2 से कितना दूर है? ये तो बात हो गई ओरिजिन से कितने दूर है। अब खड़ा कर ले अपने आप को Q1 पर, लिख खड़ा हो गया। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, अब Q1 से तू खड़ा है तो Q1 की डायरेक्शन देखेगा या Q2 की देखेगा? तो पोजीशन वेक्टर ऐसे कर ले, ठीक है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या माना मैंने? R मान लिया। इनके बीच का सेपरेशन, इनके जो बीच का सेपरेशन है वो क्या है? R। अब देख सुन, ये Q1 पर खड़ा हो गया, पोजीशन वेक्टर इधर। अब Q2 का पोजीशन वेक्टर Q1 के रिस्पेक्ट में कैसे बताएगा? पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, Q2 का है तो पोजीशन वेक्टर किसका आएगा? Q2। भाई देख ओरिजिन से Q1 का था तो R1 आया था। अब Q1 से किसका पोजीशन वेक्टर? Q2 का, तो क्या आएगा? R2। किसके रिस्पेक्ट में? Q1 के में, तो R21 वेक्टर। अब अपने आप को Q2 पर खड़ा कर ले, कर लिया। अब किधर आना है तेरे को? Q1 पर। तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन इधर। कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर अब इशारा किसकी तरफ हो रहा है? Q1 की तरफ। कहां से इशारा हो रहा है? Q2 से। तो खुद को Q2 पर मान ले, मतलब विद रिस्पेक्ट। तो पोजीशन वेक्टर इशारा हो रहा है R1 की तरफ। कौन कर रहा है इशारा? 2 कर रहा है। तो इसी को अपन बोलते हैं R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 विद रिस्पेक्ट टू 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक। अब इन दोनों की अपन बात करें, R2 की और R1 की। जैसे कि मैंने लिख लिया R21 वेक्टर, तो R21 का वेक्टर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। R12 वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। अरे यार सर फाइनल तो 2 होता है और 1 फाइनल कैसे कर दिया यार? अरे इस वाली कंडीशन में हम Q1 से चले हैं या Q2 से चल रहे हैं? Q2 से इशारा इसकी तरफ कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट इनिशियल और ये वाला पॉइंट, तो 1 वाला पॉइंट फाइनल और 2 वाला पॉइंट इनिशियल। तो ये पोजीशन हमारी आगे, ये सारे अब हमारे पोजीशन वेक्टर क्लियर हो गए, क्योंकि आगे फॉर्मूले में ये वैल्यू बहुत रखी जाएंगी आर वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर की। अब हम बात कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर सारे डिसाइड हो गए। अब फोर्स की बात करते हैं। देख Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, दोनों का नेचर सेम है, ये भी पॉजिटिव नेचर का और ये भी। रिपल्सन होगा Q1 की वजह से इस Q2 पर फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ऐसे लिखी जाएगी। अब भाई Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना। अब बात करें अपन F
F12 वेक्टर, पहली फोर्स निकाल रहा हूं, दो फोर्स लग रही है ना, पहली फोर्स निकाल रहा हूं मैं F12 वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन चलेगी, डायरेक्शन चलते ही कौन आ जाता है, वेक्टर। तो देख इसको निकालने के लिए क्या होना चाहिए तेरे पास में, F12 का मैग्नीट्यूड। भाई दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी है वो तो मैग्नीट्यूड से ही पता चलेगी, किस डायरेक्शन में, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर के साथ में F12 कैप। मतलब यूनिट का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर का काम तुम्हें पता है, यूनिट वेक्टर से क्या होता है, उसको घटाओ मतलब उसको मल्टीप्लाई करो तो हमारे रिजल्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मान ले 5 में मैं अगर 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो यूनिट वेक्टर का काम यही रहता है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आने नहीं देता, लेकिन उसके आने से हमें क्या पता चल जाती है, डायरेक्शन। अब तू ध्यान से देख, जो R1 की डायरेक्शन है, R12 की डायरेक्शन वही किसकी डायरेक्शन है, F12 की है या नहीं, जो R21 की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, F2। अभी मैं फोर्स किस पर निकाल रहा हूं, F12, और वही डायरेक्शन किसकी है, R12। और यहां डायरेक्शन के लिए मैंने किसको यूज किया है, मैंने डायरेक्शन के लिए यूज किया है F12 कैप को। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस F12 की जगह पर क्या लिख लो, R12 सॉरी कैप, R12 कैप। चल देख अब इधर F12 वेक्टर फॉर्म अगर आप निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है जो अब तक आप पढ़कर आए हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसके साथ में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई, यूनिट वेक्टर तुम्हारा क्या है, R12 कैप। मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी अब आ रही है, F12 की डायरेक्शन को कौन बताकर दे रहा है, ये पोजीशन वेक्टर कैप वाला, समझ रहे हो ना। इसी का मल्टीप्लाई होते ही हमें वेक्टर फॉर्म मिल रही है बस कूलम्ब्स की, बाकी तो यहां तक अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड चल रहा है। अब देख सुन, मैथ में बताया जाता है कि आर कैप बराबर, अगर आर कैप है तो क्या होता है, आर वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो R1 कैप बराबर क्या होगा, R12 का वेक्टर ओवर आर। इस वाले पॉइंट की जगह ये पुट कर, F12 वेक्टर बराबर 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। R1 कैप की जगह क्या लिखेगा, R12 वेक्टर ओवर आर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर क्यू R12 वेक्टर। क्या बन गया इसका, R12 वेक्टर। देख अब ये फॉर्मूला तेरा जरूरत पड़ने पर अलग अलग कंडीशन में यूज हो रहा है। जब तुझे यूनिट वेक्टर दिया हो तो डायरेक्ट यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन तुझे यूनिट वेक्टर नहीं दे रखा, सिंपल वेक्टर दे रखा है, कोई क्वेश्चन लगाएगा तब समझ में आएगी। अगर वेक्टर दे रखा है तो वेक्टर रख दे और उसका क्या निकाल दे, मैग्नीट्यूड। तो फिर फॉर्मूला ये पुट होगा। देखा अब आर स्क्वायर से नीचे क्या बन रहा है, अच्छा हमें ये पता है ना, R12 अगर कहीं भी लिखा होगा तो हम यहां सीख कर आए, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो एक और तीसरी फॉर्म मिल गई, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर क्यू, और आर इसको क्या लिख देंगे, R1 कैप माइनस R2 सॉरी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अब इस फॉर्म से हमें क्या पता चल गया, दो वेक्टर दे रखे हो तो उनको घटाकर हम क्या निकाल सकते हैं, एक सिंपल वेक्टर निकाल सकते हैं। दो अलग अलग वेक्टर होंगे हमारे पास में, R1 वेक्टर होगा R2 वेक्टर होगा, दोनों को माइनस करके ये आ जाएगा डिफरेंस उनके बीच का। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देख, इसी को थोड़ा अगर ये लिख देते, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर क्यू आर एफ माइनस आर आई। तो ये क्या होगा, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल। अब चल अगर तेरे को समझ में आ गया है ना, तो तू मुझे ये बता दे F21 वेक्टर की क्या फॉर्मूला क्रिएट होगा, F21 का। पहले तो मैग्नीट्यूड रख,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन दिखा, किससे दिखाएगा? इसकी डायरेक्शन किससे दिखाएगा? F21 कैप से दिखाएगा कि नहीं? पहले तो F21 कैप से, और जो F21 है वही किसकी डायरेक्शन है? R21 कैप की। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं R21 कैप का। अब तुझे पता है सेम जो यहां पर किया है, R2 कैप के लिए क्या बनेगा? R1 वेक्टर ओवर R। बस कुछ नहीं करना। अगर इस पर फोर्स पूछी है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर ओवर R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर RQ, R2 ओवर R1। बाकी अलग अलग अब कर दो, R2 माइनस R1, R फाइनल माइनस R इनिशियल। ये हमारे पास में आ गई कूलम्ब्स की वेक्टर फॉर्म। अब क्या होगा? ये पॉइंट दिए जाएंगे, ये पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक। अच्छा, एक और बात मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम ध्यान से देखो, R12 का जो मैग्नीट्यूड है वही बराबर है R21 मैग्नीट्यूड, और वही बराबर होगा R के। देख इसमें, देख ये वाली बात कैसे कंप्लीट हो रही है। R1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही बराबर आएगा R21 के, और वही बराबर होगा R के। इनको तू क्या वैल्यू पुट करेगा इनकी? ये देख, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। अच्छा, यहां से यहां की पोजीशन क्या है? R12। अरे ये और ये पोजीशन R12 है, तो वो कितनी होगी? जितना इनके बीच में डिस्टेंस होगा, है ना। तो देख R12 किसके बराबर है? कितना दूर होगा? जो R हमें डिस्टेंस का सेपरेशन दे रखा होगा, तो यह सेपरेशन के पॉइंट्स होंगे, ठीक। अच्छा, वो कैसे होंगे? अगर पूछ ले 2 पॉइंट यहां दे दिए, यहां दे दिए, बोले कि पता कितना दूर है ये, तो दोनों को क्या कर दे यार, माइनस करेगा, तभी तो बीच का डिस्टेंस हमारे पास में आएगा। अच्छा, अगर मेरे पास ये R2 है, R21 है, तो भी R आ जाएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि R2 मुझे यहां देखना है, तो ये इससे कितना दूर है? जितना R है। तो ये भी हम अपन आगे अप्लाई करेंगे। तो ये होगी हमारी वेक्टर फॉर्म। अब इन पर हम लोग कूलम्ब्स पर, वेक्टर पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कम से कम 10-12। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब तक ये रिवीजन करके आना बस तुम लोगों को बढ़िया तरीके से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।